तो चलिए स्टार्ट करने वाले हैं सवाल नंबर 3। और सवाल नंबर 3 दिया गया है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर दिया गया है 0 और दिया गया है 9x बराबर 2y प्लस दिया गया है 7। देखिए सबसे पहले ये जो पहला वाला समीकरण है और ये दूसरा वाला समीकरण है, अभी तक अपन ने जितने सवाल देखे हैं उसमें ये वाला फॉर्म आ रहा था ax प्लस बी वाई और बराबर में दिया हुआ है c, यानी x वाली टर्म और उसके बगल में y वाली टर्म और बराबर में होना चाहिए अचर संख्या, है ना। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर x और y तो है लेकिन अचर संख्या बराबर में नहीं है, तो पहले अचर संख्या का यहाँ पर पक्षांतर करना होगा यानी उस साइड करना होगा। तो इनके लिए सबसे पहले अपन जमा लेते हैं, उसके बाद फिर सवाल के लिए स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर जो समीकरण 1 है 3x माइनस 5y, तो देखिए यहाँ पर माइनस का 4 है, पक्षांतर कर देंगे तो बराबर में हो जाएगा 4 और इसको डालेंगे आप समीकरण नंबर 1। ठीक है, उसी तरह इस वाले के लिए सिस्टमेटिक कर लेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ जो दूसरा वाला है यहाँ पर x वाले के बगल में y वाला होना चाहिए, साइन कोई सा भी हो सकता है। तो देखिए 2y पक्षांतर कर लेंगे तो हो जाएगा 9x और 2y इस साइड आके हो जाएगा माइनस का और बराबर में बचेगा यहाँ पर 7 और ये समीकरण नंबर हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये सिस्टमेटिक तरीके से समीकरण 1 और 2 बना लिया है। अब देखिए इस वाले सवाल के लिए विलोपन विधि से भी हल करना है और प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है। तो सबसे पहले इस वाले सवाल के लिए करेंगे विलोपन विधि से हल। ठीक है, तो विलोपन विधि से हल करने के लिए मैंने इसके पहले 2 सवालों में ही बताया हुआ है कि जो x वाली टर्म है, पहले भी मैंने आपके लिए 2 वीडियो में बताया गया है कि जो x का गुणांक रहता है उसका गुणा करते हैं समीकरण नंबर 2 में, है ना। और जो समीकरण नंबर 2 में जो x का गुणांक रहता है उसका गुणा करते हैं समीकरण नंबर 1 में, यानी इस वाली 3 का गुणा होगा पूरे समीकरण नंबर 2 में, है ना। और इस वाली 9 का गुणा होगा पूरे समीकरण नंबर 1 में। तो चलिए यहाँ पर पहले लिख देते हैं कि 3 का गुणा समीकरण 2 में और 9 का गुणा समीकरण 1 में करने पर। तो चलिए यहाँ लिख दिया है 9 का गुणा समीकरण 1 में और 3 का गुणा समीकरण नंबर 2 में करने पर। तो चलिए यहाँ पर करेंगे 9 का गुणा समीकरण नंबर 1 में करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 9 लिखेंगे और यहाँ पर समीकरण पहला है वो लिख देंगे 3x माइनस 5y और बराबर LHS में भी होता है गुणा और RHS में भी होता है, यानी 9 का गुणा RHS मतलब इस साइड भी हो जाएगा। उसी प्रकार 3 का गुणा होना है समीकरण नंबर 2 में, तो यहाँ लिख देंगे 3 और समीकरण 2 लिख देंगे 9x माइनस 2y बराबर यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 3 गुणा हो जाएगा 7। चलिए यहाँ पर गुणा करते हैं। देखिए 9 का गुणा 3 में होगा, यहाँ पर आएगा 27x, 9 का गुणा 5 में हो जाएगा तो 9 15 कितना हो जाएगा 45y बराबर देखिए 9 का गुणा 4 में हो जाएगा, 9 चौके हो जाएगा 36। ठीक है, यहाँ देखिए 3 का गुणा 9 में होगा तो हो जाएगा 27x और 3 का गुणा 2 में हो जाएगा तो हो जाएगा 6y और यहाँ पर 7 का गुणा 3 में हो जाएगा तो 7 ही हो जाएगा 21। ठीक है, अब देखिए इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1 डाल देंगे यहाँ पर 3 और इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 4। अब आप देख सकते हैं कि समीकरण 3 और 4 में जो x वाली टर्म है वो सेम बन गई है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया है कि समीकरण 3 माइनस हो जाएगा यहाँ पर समीकरण नंबर 4, यानी समीकरण 3 में से समीकरण 4 के लिए घटा देंगे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे, देखो पहले समीकरण 3 लिखेंगे तो पहले समीकरण 3 लिखेंगे, यहाँ आएगा 27x माइनस 45y बराबर में आएगा 36 और माइनस क्या करना है फोर्थ वाला, तो फोर्थ वाला लिखेंगे। अब यहाँ आया 27x माइनस हो जाएगा 6y बराबर हो जाएगा 21। और मैंने आपके लिए पहले बताया हुआ है कि जब भी माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस वाला है माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा और यहाँ पर ये प्लस वाला माइनस में। तो यहाँ पर देख सकते हैं 27x से 27x कट जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो 45 में से 6 घट जाएगा। तो 45 में से 6 जैसे ही जाएगा तो 39 बचेगा और y आएगा। देखिए साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है बराबर। देखिए यहाँ पर 36 में से 21 घट जाएगा तो घटा देते हैं अपन। देखिए यहाँ पर 6 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 5 और यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होगा, माइनस का जो 39 है वो चला जाएगा 15 के बटे में। तो चलिए अब इसके लिए थोड़ा सा अपन साइड में करेंगे। देखिए पहले अपन यहाँ पर लिख लेंगे माइनस के 39y और बराबर में आएगा 15। ठीक है, y बराबर 15 और बटे में आएगा माइनस के 39। ठीक है, और देखिए ये जो माइनस का 39 था इसका अपन ने पक्षांतर कर दिया है तो माइनस का जो नंबर था वो प्लस में आ गया है। अब ये कट सकता है, 3 से कट सकता है, 3 5 15 और 3 कम 3 3 का 9, यानी अपन बोल सकते हैं कि y का मान आ गया है माइनस के 5/13, है ना। ये 5/13 और माइनस लगा तो माइनस आ गया, ये आ गया y का मान। ठीक है, देखिए y का मान आ गया है, अब लाना है x का मान। तो y के मान के लिए आप 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, 3 और 4 में भी आप रख सकते हैं, जहाँ भी आपको सुटेबल लगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे जो इजी समीकरण है वो लग रहा है समीकरण नंबर, यहाँ लग रहा है 4, है ना। तो चलिए अपन 4 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण
1 में और यहाँ लिखेंगे रखने पर, ठीक है। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो समीकरण पहले अपन 1 लिखेंगे, 3x और माइनस में लिखा हुआ है 5y और बराबर में लिखा हुआ है 4, ठीक है। तो देखिए 3x हो गया -5 और ये देखिए y का मान यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और y का मान कितना है, y का मान देख सकते हैं -5 और बटे में है 13 और बराबर में दिया गया है 4। यहाँ लिखेंगे 3x माइनस, देखिए ये वाला माइनस और ये वाला माइनस के जब गुणा होगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 5 और 5 का गुणा यहाँ पर 25 हो जाएगा, 25 बटे 13 बराबर में आ जाएगा 4, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए यार ये जो देखिए इसके नीचे अपन देखो यहाँ पर ये 2-3 मेथड से सॉल्व हो सकता है। तो सबसे इजी मेथड मैं आपके लिए बताता हूँ, ये प्लस का 25 बटे 13 इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस में जाएगा, तो 3x बराबर हो जाएगा 4 माइनस के और यहाँ पर हो जाएगा 25 बटे 13, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे 4 के नीचे कुछ भी नहीं है तो अपन 1 मान सकते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए 3x बराबर 13 का गुणा 4 में हो जाएगा, 13 चौके 52 हो जाएगा, 1 का गुणा 25 में हो जाएगा और यहाँ पर 1 का गुणा 13 में हो जाएगा 13। 3x बराबर 52 में से यहाँ पर 25 घटा देंगे तो देखिए यहाँ पर 12 हो जाएंगे, 12 में से 5 गए 7, तो यहाँ पर कितने बचे 4, 4 में से 2 गए तो 2 और यहाँ पर हो गया 13। अपन देख सकते हैं कि 3 से ये 27 कट सकता है 9 बार में, ऊपर के जब नंबर रहते हैं तो वो कट सकते हैं, है ना। तो 3 से 27 कट गया 9 बार में, तो अपन x का मान बोल सकते हैं कि x का मान आ गया 9 बटे यहाँ पर 13, ठीक है। तो यहाँ भी लिख सकते हैं कि x बराबर आ गया है 9 बटे 13, ठीक है। तो अपन ने इस सवाल के लिए विलोपन विधि से सॉल्व करा जिसमें x का मान आया है 9 बटे 13 और y का मान आया है -5 बटे 13 और ये सवाल होता है सॉल्व विलोपन विधि से हल करा हुआ है और प्रतिस्थापन विधि है। इस वाले सवाल की प्रतिस्थापन विधि अपन नहीं करने वाले हैं क्योंकि सारी विधि सेम है, दोनों में आंसर सेम आता है। यदि इसकी प्रतिस्थापन विधि आप लोग को लगता है कि इस सवाल की प्रतिस्थापन विधि भी सॉल्व कराना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं दोबारा फिर से वीडियो अपलोड कर दूंगा। और अब इसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 4। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 4 और ये जो सवाल नंबर 4 है, अब आपके लिए देखो थोड़ा सा यहाँ पर सवाल के लिए स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपके लिए बेसिक देखना होगा। देखिए अभी अपन इसके पहले 3 सवाल करके आए तो 3 सवाल में अपन ने ये देखा कि सवाल अपन के लिए समीकरण है कुछ इस टाइप से बना हुआ मिल रहा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अपन में संख्याएं लिखी हुई हैं, है ना। तो अपन इस वाले सवाल के लिए तब हल कर पाएंगे जब अपन के लिए अपन में जो बटे में संख्या लिखी हुई है इनके लिए पहले हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब कैसे हटाएंगे, देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है x बटे 2 प्लस लिखा हुआ है 2y बटे में 3, ठीक है। अब इस 2 को हटाना है तो अपन के लिए कुछ ऐसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा ऊपर की ओर 2 नंबर में कि इन संख्याओं से वो नंबर कट जाए, ठीक है। जैसे अपन मान सकते हैं, देखिए जैसे अपन 6 का गुणा कर दें 6 में काम बन जाएगा क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम होता है, वो भी अपना 6 ही आता है। तो देखिए 2 से यदि अपन 6 काटे तो 3 बार में कट जाएगा, यानी कहने का मतलब ये है कि बटे का जो नंबर है वो हट जाएगा, है ना। ऐसे यहाँ पर यदि अपन 6 का गुणा कर दें तो आप देख सकते हैं 3 से 6 कटेगा 2 बार में और 2 का 2 में गुणा हो जाएगा तो 4y हो जाएगा, यानी जो नीचे का नंबर है वो अपना पूरी तरह से हट जाएगा। और समीकरण 2 है, समीकरण 2 लिखा हुआ है x माइनस वाई बटे 3, ठीक है, बटे में 3 लिखा हुआ है। यदि अपन इस वाले समीकरण में भी यदि अपन 6 का गुणा कर देंगे तो यहाँ तो 6x हो जाएगा और लेकिन जब यहाँ पर 6 का गुणा करेंगे तो 3 से 6 कट जाएगा, यानी बटे वाला नंबर है वो पूरी तरह से हट जाएगा, है ना। तो ऐसा LHS में भी होता है, RHS में भी होता है क्योंकि पूरे समीकरण में गुणा कर रहे हैं ना, है ना। तो देखिए चलिए यहाँ पर पहले इस वाले समीकरण को डालना होगा A और इस समीकरण को डालना होगा B, ठीक है। देखिए 1 और 2 डाल देंगे तो फिर यहाँ पर 3 और 4 बनेगा, ठीक है। फिर वहाँ पर घटाना होगा तो 5 और 6 बनेगा, तो सवाल बहुत लेंथी भी हो जाएगा और समीकरण बहुत सारे बनेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए पहले वाले समीकरण के लिए A नाम दिया, दूसरे वाले के लिए B नाम दिया, ठीक है। अब आपके लिए थोड़ा सा पेशेंस बना के पूरे सवाल को समझ लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ज़्यादा ईजी सवाल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण A तथा B में 6 का गुणा और यहाँ लिखेंगे करने पर, ठीक है। देखिए समीकरण A और जो समीकरण A और B है उसमें हम 6 का गुणा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, समीकरण A में करेंगे 6 का गुणा। देखिए ये समीकरण पहले A हो गया x बटे 2, है ना, और यहाँ पर क्या का गुणा करना है अपन देख सकते हैं 6 का गुणा करना है तो यहाँ पर हो जाएगा 6 गुणित, ठीक है, प्लस और यहाँ लिखा हुआ है 2y बटे 3, गुणा कितने करना है 6 का तो यहाँ पर हो जाएगा 6 गुणित, ठीक है, और बराबर में लिखा हुआ है बराबर में भी हो जाएगा 6 गुणित -1। देखिए यहाँ पर समीकरण नंबर जो A है इसमें मैंने पूरे में 6 का गुणा कर दिया है, उसी प्रकार समीकरण B में भी 6 का गुणा हो जाएगा। तो
यहाँ लिखेंगे 6 गुणित x माइनस, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 6 गुणित हो जाएगा y/3 बराबर हो जाएगा 6 गुणित 3। देखिए समीकरण ए में मैं और बी में 6 का गुणा कर दिया है। देखिए 2 से ये 6 कटेगा 3 बार में और 3 का गुणा x में हो जाएगा तो कितना आएगा 3x आएगा प्लस, देखिए 2 से ये 6 कटेगा कितनी बार में, ये 3 से 6 कटेगा कितनी बार में, 2 बार में कटेगा, 3 से 6 कटेगा 2 बार में, 2 का गुणा 2 में हो जाएगा तो हो जाएगा 4y बराबर 6 का गुणा 1 में हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 6 आएगा। ऐसा ही 6 का गुणा x में हो जाएगा तो आएगा 6x माइनस, देखिए 3 से 6 कटेगा 2 बार में, ठीक है, तो 2 का गुणा y में हो जाएगा तो हो जाएगा 2y और 6 का गुणा 3 में हो जाएगा तो 6 दिया कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके लिए अपन डाल देंगे समीकरण नंबर 1 और इसके लिए डाल देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखिए अब आपके लिए पूरा सवाल क्लियर समझ में आने लगा होगा कि अपन ने ये सब क्यों किया है। ठीक है, देखिए इसकी पहले भी एक मेथड होती है लेकिन समय के लिए अपन ज़्यादा बेस नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अब लगाएंगे, सबसे पहले अपन करने वाले हैं बात, देखिए इस वाले सवाल के लिए विलोपन विधि से भी हल करना है और प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में क्या है, जो समीकरण नंबर 1 में जो x का गुणांक है उसका गुणा करते हैं पूरे समीकरण नंबर 2 में, और जो समीकरण नंबर 2 में जो x का गुणांक है यानी 6 इसका गुणा करेंगे समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अपन डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट में लिख देते हैं कि समीकरण 1 में गुणा कर रहे हैं 6 का, तथा यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर, यहाँ लिखेंगे 2, इसमें गुणा कर रहे हैं काय का 3 का। इतना के लिए लिख देंगे तो चेक करने वाला है पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि मैंने साफ साफ लिखा है समीकरण 1 में 6 का गुणा था 2 में 3 का गुणा, और फिर यहाँ पर लिख सकते हैं करने पर, उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो चलिए यहाँ पर गुणा करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, देखिए 6 का गुणा हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर हो जाएगा 6 गुणित माइनस 6। देखिए समीकरण 2 में करेंगे, अब यहाँ पर 3 का हो जाएगा 6x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 3 गुणित 18। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अब गुणा करेंगे इस वाली साइड पे। तो देखिए चलिए गुणा करते हैं, 6 का गुणा 3 में हो जाएगा तो 6 कितना हो जाएगा 18, साथ में x है तो x आएगा प्लस 6 का गुणा 4 में हो जाएगा तो 6 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पर 24y हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा 6 सिंग माइनस के यहाँ पर 36 हो जाएंगे। 3 का गुणा 6 में हो जाएगा तो 3 सिंग यहाँ पर हो जाएगा 18, x का x आएगा 3 का गुणा 2 में 3 और कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा बराबर, देखिए 3 का गुणा 18 में हो जाएगा तो 18 कम 18, 18 दूनी 36 और 18 दिया यहाँ पर हो जाएगा 54, ये हो गया। अब आप देख सकते हैं कि जो x वाली टर्म है सेम बन गई है, तो इसके लिए नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3 और इसको दे देंगे समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब समीकरण 3 में से 4 के लिए माइनस कर देंगे तो x वाली टर्म कट जाएगी, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 माइनस यहाँ लिख देंगे समीकरण नंबर 4। ठीक है, तो सब समीकरण 3 पहले लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 18x प्लस लिखेंगे 24y बराबर है माइनस के 36, और 4 माइनस करना है समीकरण नंबर 4 लिखेंगे तो 18x माइनस 6y बराबर में लिखा हुआ है 54। देखिए यहाँ पर माइनस करना है तो माइनस में साइन चेंज हो जाते हैं, मैंने आपके लिए इसके पहले भी बताया हुआ है। देखिए यहाँ पर तो 18x से 18x क्या हो जाएगा पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 24 और 6 जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 30y। ठीक है, और ये माइनस माइनस वाले हैं प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो साइन है वो माइनस का ही आएगा, तो 6 और 4 10 की 0 हासिल आइए 5 3 8 और 1 9, यानी यहाँ पर पूरी तरह से 90 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 30 है वो 90 के नीचे पहुँच जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा माइनस के 90 बटे में आएगा 30, 30 से कम 30 या 90, यानी अपन बोल सकते हैं कि y का मान माइनस के 3 आ गया है। अब y का मान माइनस के 3 आ गया तो उसके लिए समीकरण नंबर 1 में भी रख सकते हैं और अपन 2 में भी रख सकते हैं। अपन कहाँ रखना चाहें, अपन चलो अपन ये काम करते हैं समीकरण नंबर 2 में रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे y का मान, यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 2 में, और यहाँ लिखेंगे रखने पर, चलिए y का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो ये समीकरण नंबर यहाँ पर 2 लिख लिया है। तो देखिए 6x माइनस 2 इंटू, क्योंकि ये दोनों इंटू में है, और y का मान कितना है माइनस 3 बराबर लिखा हुआ है 18, तो 6x माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 3 कितना हो जाएगा 6 बराबर 18। ठीक है, 6x बराबर 18 और ये 6 का पक्ष अंदर माइनस में हो जाएगा, तो 18 में से यहाँ पर 6 है, 6 कटेगा 12 बचेगा, 6 से 12 कटेगा कितनी बार में 2 बार में, तो अपन बोल सकते हैं x का मान 2 आ गया है। ठीक है, यहाँ पर x का मान 2 आ गया है, और ये सवाल अपन ने विलोपन विधि से हल करा, और विलोपन विधि में x का मान 2 आया और y का मान माइनस के 3 आया। ठीक है, और प्रतिस्थापन से आप करेंगे तो यहाँ पर मान यही आएंगे। ठीक है,
तो यहाँ इस वाले सवाल में भी प्रतिस्थापन नहीं करने वाले हैं। यदि प्रतिस्थापन करना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। अगली वीडियो प्रतिस्थापन विधि की भी अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। तो आपके लिए सवाल कैसे लगे समझ में आए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। और आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।